नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव अपने YouTube चैनल एस फॉर सब में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड यानी रक्त के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्लड एक नेचुरल कोलाइड होता है। कोलाइड यानी जिसमें जो कि 100% लिक्विड नहीं होता है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि चीनी और पानी का शरबत। वैसा ही कुछ हमारा ब्लड भी होता है। हमारे ब्लड में लिक्विड पार्टिकल्स लगभग 55 to 60% होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और 40 to 45% हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आते हैं, जिनको हम रुधिराणु या कार्पल्स कहते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसकी खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है हमारा ब्लड, क्योंकि हमारा ब्लड हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहता है, और यह हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। हमारे बॉडी में गैसों का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उत्सर्जी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन है, इस सारा काम हमारा ब्लड करता है। गैसों का परिवहन, जैसे कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे फेफड़े में जाकर के स्टोर रहता है, लेकिन फेफड़े से जो पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, और साथ ही साथ उधर से CO2 लाने का भी काम हमारा ब्लड करता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड गैसों का परिवहन करता है। पोषक तत्व, जैसे कि हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं या फिर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उनमें पोषक तत्व होता है, तो वो सब हमारे ब्लड के साथ मिल कर के हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे ब्लड के थ्रू होता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, यानी लीवर में जो पदार्थ लिक्विड मेटाबॉलिज्म बन के होते हैं, वो लिक्विड मेटाबॉलिज्म ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उनको किडनी तक ले जाने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है, जहाँ से किडनी उनको फ़िल्टर करके बाहर कर देता है। हमारा ब्लड अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। हड्डियों के बीच में एक मज्जा होता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं। उस मज्जा में ही हमारा ब्लड का निर्माण होता है। हमारे ब्लड के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक लिक्विड पार्ट होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा हार्ड पार्ट होता है, जिसको हम रुधिराणु या कार्पल्स कहते हैं। प्लाज्मा के दो पार्ट्स होते हैं, एक फाइब्रिनोजेन होता है और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजेन को अगर हम निकाल देते हैं प्लाज्मा से, तो वो पूरा पीले कलर का हो जाता है। वैसे भी प्लाज्मा का कलर पीला ही होता है, हल्का पीला होता है। इसमें जो फाइब्रिनोजेन होता है, वो इसको गाढ़ा करने का, प्लाज्मा को गाढ़ा करने का काम करता है। तो अगर फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से निकाल दिया जाए, तो वह पतला हो जाता है। तो प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन हम निकाल देते हैं, तो उसमें जो बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। तो उस सीरम का यूज ही किया जाता है बीमारियों की जांच करने के लिए। दूसरा कार्पल्स। कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है 95% अप्रोक्स, और बाकी के दोनों मिलाकर के 5%। आरबीसी का मुख्य पार्ट हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आयरन से बनता है। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा, चूँकि आयरन हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। और साथ ही साथ ब्लड भी हमारे बॉडी में
महिलाओं की अपेक्षा हाफ लीटर ज़्यादा होता है, यानी कि पुरुषों में ब्लड जो है 5.5 लीटर होता है और महिलाओं में 5 लीटर। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। चूँकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए 120 दिन के बाद जब यह मर जाता है तो इसको जो है स्प्लीन इसको बाहर कर देता है। दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। एक लिम्फोसाइट होता है, दूसरा मोनोसाइट होता है और तीसरा एंटीबॉडी होता है। हमारी बॉडी में जैसे ही कोई वायरस इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबॉडी पहचान करने का काम करता है, लिम्फोसाइट उसको किल करने का काम करता है और मोनोसाइट जो है उसको खाने का काम करता है। इसलिए मोनोसाइट जो है इन तीनों में बड़ा होता है। डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल यानी लाइफ साइकिल 4 दिन का होता है। 4 दिन के बाद जो है डब्ल्यूबीसी मर जाता है और उसके बाद उसमें जो लाइसोसोम होता है वो उसको बाहर कर देता है। तीसरा है प्लेटलेट का लाइफ साइकिल 7 दिन का होता है, यानी यह हमारी बॉडी में 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। तो 7 दिन के बाद जब ये मर जाते हैं तो इनको जो है लाइसोसोम इनको बाहर कर देता है। प्लेटलेट की काउंट जो है हमारे बॉडी में 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होनी चाहिए और डब्ल्यूबीसी की जो है काउंट हमारी बॉडी में 10,000 होनी चाहिए और आरबीसी जो है हमारी बॉडी में 50 लाख यानी 5 मिलियन होनी चाहिए। हमारे बॉडी के जो कार्पल्स में सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है जो कि 95% होता है और हमारे पूरे ब्लड में जो है सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है जो कि 55 to 60% होता है और कार्पल्स जो है हमारी बॉडी में 40 to 45% होते हैं। चूँकि हमारे ब्लड का जो है स्पीड यानी कि प्रेशर फिक्स होता है 120/80 mmHg, यानी ब्लड को जाने का जो है स्पीड रहता है 120 mmHg और आने का स्पीड जो है 80 mmHg होता है। तो इसलिए जो है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, यानी जब तक ये स्पीड 120/80 mmHg रहेगा तब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यह जो है हमारा ब्लड जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मलेरिया नाम की बीमारी में जो है हमारा ब्लड बैंक जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, जहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर किया जाता है, तो ब्लड बैंक ही इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सभी जो है ब्लड इन्फेक्टेड होते हैं, उसके कारण जो है ब्लड की प्रेशर जो है कम हो जाती है और इसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है हमें मलेरिया नाम की बीमारी में। तो ये जो है हमारा ब्लड प्रेशर कम होने के कारण होता है और ये कब होता है? जब हमारा ब्लड बैंक जो है इन्फेक्टेड हो जाता है मलेरिया नाम की बीमारी।